क्या आपने कभी सोचा है कि आरबीआई जब सिर्फ एक रेपो रेट बदलता है तो उसका असर आपके म्यूचुअल फंड्स पे भी पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि रेपो रेट का मतलब सिर्फ होम लोन की ईएमआई या फिर एफडी का ब्याज होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आरबीआई का एक फैसला आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को भी प्रभावित कर सकता है। सवाल है कैसे? आइए आसान भाषा में पूरी बात को समझते हैं। आरबीआई का रेपो रेट और म्यूचुअल फंड का क्या कनेक्शन है? तो जब भी आरबीआई की एमपीसी बैठक होती है, पूरा बाजार उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि वही फिक्स करते हैं कि रेपो रेट बढ़ेगा, घटेगा या फिर पहले जैसा रहेगा। लेकिन आम निवेशक के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मेरा म्यूचुअल फंड इससे कैसे प्रभावित होगा। सबसे पहले समझिए रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट्स वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को पैसा उधार देता है। यानी अगर रेपो रेट्स कम होगा तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा, और अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंकों के लिए पैसा भी महंगा हो जाएगा। इसके बाद उसी हिसाब से लोन और डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किए जाते हैं। यहीं से पूरे बाजार पर असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड पे इसका असर क्यों पड़ता है? म्यूचुअल फंड भी तो आखिर उसी इकोनॉमी का ही हिस्सा है। जब भी ब्याज दरें बदलती हैं तो कंपनियों की बोरिंग कॉस्ट बदलती है, बॉन्ड मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी बदलती है, निवेशकों का पैसा एक एसेट से दूसरे एसेट में शिफ्ट होने लगता है। यानी रेपो रेट सिर्फ लोन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि निवेश की पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अब समझते हैं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे क्या असर पड़ता है। तो बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आरबीआई रेपो रेट घटा देता है तो कंपनियों को लोन सस्ता मिलने लगेगा। इससे नए प्रोजेक्ट शुरू करना आसान होता है, बिजनेस का खर्च कम होता है, मुनाफा बढ़ सकता है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होता है। ऐसी स्थिति में कई बार शेयर बाजार में आपको तेजी भी देखने को मिलेगी और इसका फायदा इक्विटी म्यूचुअल फंड को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मार्केट तुरंत ही ऊपर चला जाएगा। अगर ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर हो या किसी दूसरी वजह से बाजार में दबाव हो तो रेपो रेट कम होने से या ज्यादा होने से मार्केट में सीमित प्रतिक्रिया ही दिखाई देती है। अब बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की। यही रेपो रेट का असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इस म्यूचुअल फंड में सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है। रेपो रेट घटता है, नई बॉन्ड्स पर भी कम ब्याज दर जारी होने लगती है। ऐसे में पुरानी बॉन्ड्स जिन पर ज्यादा ब्याज मिल रहा हो उनकी कीमत बढ़ जाती है। यानी कि बॉन्ड प्राइस ऊपर तो डेब्ट फंड का एनएबी भी बढ़ सकता है। खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन डेब्ट फंड और गिल्ड फंड को भी इसका फायदा मिल सकता है। अब मानिए कि रेपो रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? इस बार इसका उल्टा होगा। नई बॉन्ड्स ज्यादा ब्याज देने लगेंगी, पुरानी बॉन्ड्स की कीमतें गिरने लगेंगी और इसका असर डेब्ट म्यूचुअल फंड के एनएबी पर भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में लॉन्ग ड्यूरेशन डेब्ट फंड पर असर दिखता है। क्या हर डेब्ट फंड पे एक जैसा असर पड़ता है या नहीं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इन पर असर अपेक्षाकृत कम होता है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में थोड़ा असर ज्यादा दिखाई देगा और वहीं बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की तो इनके ब्याज दरों पर असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में लंबी अवधि वाले बॉन्ड्स होते हैं। अब बात करें कि अगर रेपो रेट लंबे समय तक नहीं बदला तो क्या होगा? तो कई लोगों को लगता है कि आरबीआई ने रेपो रेट्स नहीं बदला तो म्यूचुअल फंड पे भी कोई असर नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट पहले से ही फ्यूचर की उम्मीदों को प्राइस में शामिल करना शुरू कर देता है। यानी इन्फ्लेशन, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल, डॉलर, गवर्नमेंट बोरोइंग, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इन सभी का असर म्यूचुअल फंड्स पर पड़ता है। यानी सिर्फ रेपो रेट्स देखकर निवेश का फैसला लेना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। क्या रेपो रेट देखकर एसआईपी रोक देनी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपका लक्ष्य बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशन जैसा लॉन्ग टर्म गोल है तो रेपो रेट के आधार पर एसआईपी बंद करना समझदारी बिल्कुल नहीं मानी जाती है। अब बात करें कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा या कभी नीचे आएगा। आरबीआई भी कभी रेपो रेट बढ़ाएगा और कभी रेपो रेट घटाएगा, लेकिन एसआईपी का असली फायदा लगातार निवेश करने से ही मिलता है। अब आइए जानते हैं कि अगर रेपो रेट कट होने वाले हो तो क्या करें। अगर ब्याज दरें घटने की संभावना बन रही हो तो कुछ निवेशक लॉन्ग ड्यूरेशन डेब्ट फंड की तरफ देखते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में उन्हें फायदा मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती है। वहीं इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी कंपनियां और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक बने रहना बेहतर रणनीति मानी जाती है। हालांकि निवेश हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से करना चाहिए।
अब यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कई लोग न्यूज़ देखकर तुरंत म्यूचुअल फंड बदल देते हैं। आज रेपो रेट बढ़ गया तो फंड बेच दिया और कल रेपो रेट घट गया तो फंड खरीद लिया। यही सबसे बड़ी गलती होती है। म्यूचुअल फंड में सफलता मार्केट टाइमिंग से नहीं बल्कि सही एसेट एलोकेशन और लंबे समय तक निवेश करने से बनता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अब आइए जान लेते हैं कुछ जरूरी और याद रखने वाली बातें। रेपो रेट कम होने पे लोन सस्ते हो सकते हैं, कंपनियों की बोरोइंग कॉस्ट भी घट सकती है, इक्विटी मार्केट को भी समर्थन मिल सकता है। बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन डेब्ट फंड की तो उनको भी फायदा हो सकता है। और अगर रेपो रेट बढ़ा तो लोन महंगा हो सकता है, कंपनियों पर ब्याज का बोझ बढ़ सकता है, डेब्ट फंड खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड पर दबाव आ सकता है। अब इन सब में एसआईपी निवेशकों के लिए कुछ खास बातें। सिर्फ रेपो रेट को देखकर एसआईपी बंद या शुरू करना बिल्कुल भी समझदारी का फैसला नहीं माना जाता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स अपनी समय और सीमा के हिसाब से निवेश करते रहें। आरबीआई का रेपो रेट सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट संकेतक माना जाता है। इसका असर लोन्स, ईएमआईज, एफडीज, बॉन्ड्स, मार्केट, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड सभी पर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हर रेपो रेट के बाद घबराने या उत्साहित होने की बजाय ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका निवेश किस तरह के फंड में हो रखा है, आपका लक्ष्य क्या है और आपके निवेश की अवधि कितनी लंबी है। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में सफलता किसी एक रेपो रेट के फैसले से बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बल्कि अनुशासित और लंबे समय से किए गए निवेश से ही आपका प्रॉफिट बनता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।